नशा का त्याग करना होगा, जिससे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भंग, दारू यानी कि सब चीजें छोड़ना होगा हमको। अगर ये चीजें जब तक नहीं छूटेगी तब तक हमारे शरीर में परेशानी होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। हर कोई कहता है आज के समय में भोजन तो हम 4-4 टाइम करते हैं, फिर भी हमारा शरीर अच्छा नहीं है, हम सुख से नहीं है, कहीं ना कहीं तकलीफ है। क्यों? क्योंकि जो हमें भोजन हम जो करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाकर वो शक्ति नहीं मिलती जो भोजन से मिलना चाहिए। क्योंकि हम भोजन की जगह पर कोई बीड़ी पी के पेट भर लेता है, कोई तंबाकू खाता है, और इतने तंबाकू खाते हैं जिससे पेट भर जाए। तो ये तंबाकू से शरीर में छाले होते हैं, शरीर में गर्मी होती है, और हमारी भूख जो है वो मिट जाती है, और भूख मिट जाती है, और जो खाना पचाने की शक्ति है वो हम भूख में थूक देते हैं। इसलिए हमारा भोजन, हम पेट भर के भोजन तो करते हैं लेकिन पचता नहीं है, और भोजन नहीं पचने के कारण हमारा शरीर कमजोर होता है, और शरीर कमजोर होता है तो फिर पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, फिर गैस बनेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, शरीर में बीमारी उत्पन्न होगी। क्योंकि भोजन हम जो करते हैं उसकी शक्ति हमें मिलती नहीं है। तो तंबाकू से, बीड़ी से, जो सिगरेट से हमारे फेफड़े खत्म हो जाते हैं, सांस लेने की तकलीफ होती है, इससे कैंसर होता है। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है, सिगरेट पे भी लिखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर है, फिर भी हम पीते हैं, उसका उपयोग लेते हैं। तो हम जानबूझकर ये करते हैं और जानबूझकर हमारे शरीर को नष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यसन मुक्त यानी कि नशा का त्याग करना होगा। नशा नहीं जब तक हम छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। फिर हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरुदेव का यही कहना है कि सबसे पहला नशा का त्याग करो, और नशा त्याग होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। क्योंकि हम पेट भर के भोजन करेंगे तो जो भोजन की शक्ति है वो हमें मिलेगी। और मदिरा, शराब हम किसी भी प्रकार का शराब पीते हैं तो शराब पीने से हमारा शरीर नष्ट होता है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, शरीर में कमजोरी होती है, धन का नुकसान होता है, संसार में उसका कोई मान नहीं रहता। क्योंकि कोई भी शराब पीकर कहीं पे भी पड़े रहता है तो उसका सम्मान कोई नहीं करेगा, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे निर्बल हो या बलवान, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। इसलिए सबसे पहले कि नशा छोड़े, नशा का त्याग करे और गुरु की शरण में जाए ताकि हमें भक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, हमें ईश्वर की शरण में जगह मिल जाए। यह मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जीवन हमें जो मिला है वो गुरु को पाने के लिए। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी हमें ईश्वर मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भक्ति, हर कोई यही कहता है कि भक्ति कर लो, पर भक्ति है क्या? भक्ति का अर्थ है कि नियम बना दो, सेवा में लग जाओ, दान करो, पूजा करो, नियम करो, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, अपनी मर्जी चलाना छोड़ दो। आज अगर गुरु किया है तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, नियमों का पालन करो, नियमित बनो। अगर हम नियमित जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हम अपनी मर्जी पर चलेंगे, तब तक हम यहां फंसते रहेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जीवन में कौन से कर्म करेंगे और उसका क्या फल मिलेगा।
हर कोई कहता है कि मेरे ऊपर इतनी पीड़ा क्यों है, इतने संकट क्यों है, इतनी मुसीबतें क्यों हैं, मुझे सुख क्यों नहीं मिलता, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। दूसरी बात है कि हम धन कमाना चाहते हैं, लेकिन तरीका गलत है। धन कमाना, खेती करो, मजदूरी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, लेकिन ऐसे काम धंधे करो, ऐसे बिजनेस करो जिनमें किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ जबरदस्ती ना हो और तरीका गलत ना हो। सत्य तरीके से हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसका जो हमें फल मिलता है वही हमारे लिए लाभदायक है। आज जैसे कोई शराब बेचकर कमा रहा है, तो कोई मांस बेचकर, कोई गांजा बेचकर। ये क्या है? एक बिजनेस तो है, लेकिन किसी प्राणी को नष्ट करके, किसी के जीवन को बिगाड़कर, किसी के घर को तोड़कर हम अपना घर बनाना चाहते हैं। क्या हमें सुख मिलेगा? उस घर में शांति रहेगी? उस घर का भला होगा? भला तभी होगा जब हम स्वयं का भी भला सोचेंगे। अपना स्वयं का भी भला करना होगा। अगर जब तक हम खुद का भला नहीं कर सकते, तब तक दूसरों का भी भला नहीं कर सकते। अगर सुधरना है तो स्वयं को सुधारना होगा। हर को अगर जागना है तो हमें सबसे पहले एक ईश्वर की, भगवान की एक तस्वीर, एक फोटो की स्थापना करना होगा, क्योंकि हर पल हर समय हमें उसका ध्यान लगे और वो उनका रूप अपने सामने लगे, या गुरु की फोटो हमें लगाना होगी, क्योंकि हर पल हमारे ध्यान में, हर पल हमें ध्यान लगना चाहिए कि मेरे गुरु की कृपा है, मेरे ईश्वर की कृपा है, मैंने गुरु किया है और मेरे तो गुरु ही सब कुछ है, मेरे तो प्रभु ही सब कुछ है। मुझे भक्ति करना है, धर्म का प्रचार करना है, सेवा करना है, एक दूसरे के काम आना है। और जब तक हम एक दूसरे के काम नहीं आए और जब तक हम बुराई छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा सुधार नहीं होगा, हमें सत्मार्ग नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना है कि अपनी जो गलतियां हैं, जैसे हम नशा करते हैं या उठकर हम किसी को बुरे बुरे शब्द बोलते हैं या किसी को गाली देते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी की निंदा करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, तो ये जो अपनी जो गलतियां हैं, जो भूल हैं, जो हम रोज करते हैं, कोई सुबह में, कोई शाम के समय में, पूजा के समय में, कुछ हम अच्छा कार्य करने के समय में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो ये चीजें हमें बंद करना होगा, हमें सुधारना होगा। और जो हम गलत शब्द बोलते हैं, उस शब्द को भी हमें सुधारना होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, बार बार रोता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, अगर नहीं चुप हो रहा है तो झट से बोल देते इसको उठा के फेंक देना चाहिए, ऐसा गलत शब्द निकल जाता है और कुछ समय बाद में वो बच्चा या तो गिर जाएगा या तो कहीं भी उसको लग जाएगा। फिर वही माता उसको बोलेगी कि मेरे बच्चे को क्यों लग गया, भगवान मैंने क्या किया होगा और मेरे बच्चों को ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो जो शब्द बोला था, वो शब्द उन्होंने भूल गए, उसका ध्यान नहीं दिया, वही शब्द उनको एक कर्म बन गए और दंड के रूप में उन्हें मिला। तो उसी प्रकार से हर नर नारी, हर मनुष्य, सबसे पहले हम दूसरों को बुरा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं या किसी की निंदा करते हैं या किसी को हम छेड़ते हैं,
नहीं है, ये समाज अच्छा नहीं है, ये जाति अच्छी नहीं है। हर कोई आज के समय में जात पात को भी छेड़छाड़ी करता है, धर्म को भी छेड़ता है। तो यहाँ छेड़छाड़ी करना नहीं है, यहाँ अपने आप को सुधारना है। सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना है, क्योंकि हम जब तक सुधरेंगे नहीं, नियम नहीं बनाएंगे, संगत हमारी एक नहीं होगी, हम एक नहीं बनेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। कभी भी कहावत में कहा है, एक तीली का कभी तेल नहीं निकलता, क्योंकि न तेल निकलता है न खल निकलता, क्योंकि बहुत सारी अगर तीली अगर हम डालते हैं तो तेल भी निकलेगा और खल भी निकलेगा। वैसे कि वैसे जब तक हम सुधरेंगे नहीं और हमारी एकता नहीं होगी हमारे समाज में, हर समाज में, किसी भी समाज में हो, जब तक हम संगत को मजबूत नहीं करते हैं और एक दूसरे के काम नहीं आते हैं और एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। आज ये मनुष्य जीवन, मुझे मेरे गुरु की कृपा नहीं होती तो मैं भी भटकता रहता इस संसार में। आज यहाँ कर बैठकर सत्संग नहीं करता। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, साक्षात मेरे शिव की कृपा है। उन्होंने दया की, उनकी कृपा हुई ऐसी जो उन्होंने शरण में लिया। भक्ति भक्ति तन मन से करो, दिल से करो, आत्मा से लगन लगा लो, एक दूसरी आत्मा से जोड़ लो। जैसे हम बिजली के से खंबे तार जोड़ के लाते हैं और टीपी तक, टीपी ग्रिड तक, और ग्रिड जहां बिजली उत्पन्न होती है वहां तक। बीच में कहीं भी तार टूट जाएगा तो बिजली वहां तक नहीं जाएगी जहां भले खंबे लगे होंगे या टीपी जुड़ी होगी। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हमें कनेक्शन हमारा करवाना होगा। जैसे एक बिजली का कैसे हम कनेक्शन करवा लेते हैं, उसी प्रकार से हमें ईश्वर से, गुरु से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा हम टेम्परी काम तो चला लेंगे, लेकिन कब तक। जैसे टेम्परी हम अगर लाइन भी जोड़ के चलाते हैं तो किसी भी समय लाइन में आके बिजली काट सकता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है। उसी प्रकार से कि हम परमात्मा से अगर जुड़े तो आत्मा से जुड़े, लगन से जुड़े, प्रेम से जुड़े, आस्था से जुड़े, विश्वास से जुड़े, पूर्ण भक्ति से जुड़े, पूर्ण सेवा से जुड़े। जब हम तन मन धन से अगर जुड़ जाते हैं तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमें भटकना नहीं होगा। आज हमें पल पल भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है हमें, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं हुई। अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो हम चेतन हो जाएंगे। हमें चेतन होना होगा, हमें विश्वास होना होगा कि मेरे साथ मेरे गुरु की कृपा है, मेरे ईश्वर की कृपा है, मुझे भक्ति में लगना है, मैं भक्ति करूंगा, अवश्य करूंगा, इस जीवन को सुधारूंगा। अगर जीवन और दूसरों को नहीं सुधार सकता तो कम से कम खुद को सुधारूंगा। अगर हमने स्वयं को भी सुधार लिया तो पूरा संसार सुधर जाएगा। एक अगर भक्त, एक परिवार का एक सदस्य अगर सतमार्ग पे चलने लग जाएगा, एक ही सदस्य अगर नियमित हो जाएगा तो पूरे संसार का भला हो जाएगा, पूरे परिवार का भला हो जाएगा। आज हम जो कर रहे हैं, देखो किसी को बिच्छू काट लेता है, कहते हैं ना कि हमने भक्ति की है, हमने गुरु किया है, हमने सेवा की है, हमने दान धर्म किया है, लेकिन एक बिच्छू भी हमसे उतरता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे में विश्वास नहीं, गुरु की कृपा नहीं है। अगर कृपा है तो फिर अवश्य होगा। एक शब्द भी गुरु नाम लेकर भी बोलोगे तो बिच्छू उतर जाएगा, क्योंकि ये कृपा होती है। आज अगर कोई बेहोश भी हो जाता है और पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, पूर्ण लगन है, तो एक सत नाम बोलकर, गुरु का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर एक जल का छींटा भी मारोगे तो बेहोश भी उठ के चल पड़ेगा, क्योंकि इतनी शक्ति होती है। गुरु कोई साधारण खेल नहीं होता। कहते ना, गुरु तीन लोक का स्वामी है,
जितने साधु संत ऋषि मुनि भक्तगण जितने भी महात्मा सब कहे गए, और आज भी गुरु का यही कहना है कि संसार में जिन्होंने सतगुरु की शरण में शीश नमाया है उसका जीवन अवश्य सफल होगा। लेकिन हमें वचनबद्ध होना होगा, हमें नियमों का पालन करना होगा। जो हमारे अंदर छल है, कपट है, झूठ है, अनीति है, अन्याय है, अत्याचार है, उसको छोड़ना होगा। आज एक पशु को देखो, एक बिल्ली को देखो, जिनके 2 या 4 या 5 बच्चे होते हैं, लेकिन वो बिल्ली उनके कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करती है। जब तक वो बड़े नहीं होते हैं तब तक उनका पालन, उनका धर्म, उनका नियम किसी भी प्रकार से निभाती है तो वो बड़े हो जाते हैं। आज एक पशु तक संसार का पालन करता है, फिर हम तो एक मनुष्य है, और मनुष्य रूप सबसे बिरला रूप है। इससे अच्छा कोई रूप नहीं है। यही एक मनुष्य जीवन का मूल्य है कि इस मनुष्य जीवन का मूल्य हमें जानना होगा कि ये कितना कीमती है। फिर यहाँ पर बस एक पाव दारू के लिए पूरा मनुष्य को गटर में ले जाके फेंक देता है। अरे जेब में पैसा लेकर गली गली ढूंढता है कि कहां शराब मिलेगी, और वही शराब पीकर घर को परेशान करेगा, पूरे गांव को परेशान करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, बुराई करेगा, पूरे संसार को बिगाड़ देगा। जबकि मोल लाता है अगर वही 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, उसी से अगर घर संसार के लिए अगर कुछ बाजार करके ले आएगा तो पूरा परिवार खाएगा। जो हम फालतू जगह खर्च करते हैं, जहां पर धन का हमें और क्या कहते हैं कि मेरी तो परेशानी है। जब शराब पीने के लिए पैसा मिल जाता है, जब गलत कार्य करने के लिए हमें पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो फिर सत्कर्म करने के लिए क्यों नहीं मिलता? संसार का पालन पोषण करने के लिए क्यों नहीं मिलता? हमें सदुपयोग लेना होगा इस जीवन को भी, और जो हम इस जीवन से धन कमाते हैं उस धन को भी, और जो हमें इस जीवन में जो मौका मिला है, हमें जो जितना भी समय जीवन जीने का यह मौका मिला है, उसका भी हमें मूल्य जानना होगा कि ये कितना कीमती है, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलेगा। इस पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में गुरु कृपा के बिना मनुष्य जीवन तुच्छ है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें सत्मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक हम भवसागर पार कैसे होंगे? कौन कराएगा हमें भवसागर पार? यहाँ तो हम खाने के लिए फंस रहे हैं, पेट भरने के लिए हम हजारों झूठ बोल जाते हैं। जब हम स्वयं जीवन एक पेट भरने के लिए, जब हम इतने गलत कर्म करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो फिर जीवन को पार लगाने के लिए तो त्याग करना होगा हमें। हर कोई कहता है मेरे से तो मांसाहारी नहीं छूटेगी, कोई कहता है मेरे से तो मदिरा नहीं छूटेगी, कोई कहता है कि मैं तो तंबाकू नहीं छोड़ सकता हूं। अरे पर एक थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा सोच करो कि इस जीवन, एक दिन ये जीवन छूट जाएगा, ये मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर क्या होगा? ये तो एक जन्म मरण का एक चक्र है, और मनुष्य जीवन जब तक है तब तक हमें असली धन कमाना है, और असली धन कमाने के लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा, सत्य के अनुसार हमें कर्म करना होगा, धर्म करना होगा, सेवा करनी होगी, एक दूसरे के काम आना होगा, एक दूसरे के संकट मुसीबत में हमें सहयोग करना होगा, आत्मा का सम्मान करना होगा, हर प्राणी का सम्मान करना होगा। हमें किसी जीव को मारना नहीं है, किसी जीव को बचाना है, किसी प्राणी को गुरु की शरण में ले जाना है, प्रभु की भक्ति में लगाना है, ताकि उस आत्मा का भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसे सहारा मिल जाए। आज यहाँ रोज दवाई, गोली, इंजेक्शन, जड़ी बूटी सब लेते हैं, फिर भी किसी का कष्ट नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? भोजन तो
अनेकों प्रकार की करते हैं, दवाई गोली इंजेक्शन सब लेते हैं, हर प्रकार का इलाज करवाते हैं, फिर भी हमारा कष्ट नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? क्योंकि वो हमारी कर्म है। जैसे हमने किसी से उधार लिया है या किसी का नुकसान कर दिया है, तो वो नुकसान कर देते, जब तक उसकी भरपाई नहीं करेंगे तब तक हमें छोड़ा नहीं जाएगा। और कर्जा लिया है, वो कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक हमें कर्जा वाला कभी माफ नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो कर्म होते हैं, हमने किसी को छेड़ा है, किसी का अपमान किया है, किसी की निंदा की है, किसी जीव को मारा है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ छल किया है, किसी का बुरा किया है, किसी को दंड दिया है, तो ये सारे हमारे कर्म बन गए हैं और उसी कर्म का हमें दंड मिलता है। मेरे गुरु जी का कहना है कि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा, क्योंकि बिना कर्म का तो कोई फल ही नहीं है। आज अगर हमने खेती की है, जिस खेती में अगर खेती का सुधार नहीं किया, खेती में अगर नहीं सुधारा और बिना सुधारे अगर कुछ